नमस्कार मित्रों आज का हमारा वीडियो है क्रिएशन ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अर्थात मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण किस प्रकार हुआ। इससे पिछले अगर 2 वीडियोस आपने देखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप देख सकते हो उन वीडियोस को। और उसमें मैंने भगवान विष्णु के 3 रूपों के विषय में बताया था, भगवान विष्णु के 3 रूप, और एक वीडियो था वैष्णव मत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, और इसमें सौरमंडलों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया था। और इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भगवान कारणोदकशायी विष्णु के संकल्प द्वारा ही अनंत ब्रह्मांड अर्थात सोलर सिस्टम्स पैदा हुए। और शास्त्रों में जो वर्णित है वो ब्रह्मांड शब्द सोलर सिस्टम के निर्माण को दर्शा रहा है। और जैसा कि ब्रह्मांड में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में देखा गया अभी तक के करीब 2 ट्रिलियन के करीब गैलेक्सीज का पता लगा है, हालांकि ये संख्या इससे कहीं बहुत ज़्यादा हो सकती है। और दोस्तों, अगर जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, इसी क्रम में अगर हम देखें तो इसका मतलब अगर हमारी आकाशगंगा का निर्माण एक महाविष्णु ने किया है तो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का निर्माण उनमें मौजूद अलग अलग महाविष्णु ने किया है, और इन सब का निर्माण भी किसी एक अन्य महाविष्णु ने अवश्य किया होगा। और दोस्तों, माना जाता है कि हमारी आकाशगंगा में 100 से 400 अरब तक तारे हैं, और इनमें से अधिकांश की अपनी ग्रहीय प्रणालियां हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसी तर्क के आधार पर, जैसा शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित एक अन्य महाविष्णु ने अन्य ट्रिलियंस महाविष्णु का निर्माण किया, और इनमें से प्रत्येक महाविष्णु ने अपनी एक अलग आकाशगंगा का निर्माण किया। और इसमें उन्होंने हर महाविष्णु ने, जो आकाशगंगा के महाविष्णु हैं, उन्होंने असंख्य सोलर सिस्टम्स अर्थात सौरमंडल बनाए, जिनमें से हमारा सौरमंडल भी एक है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा एक सर्पिल अर्थात स्पाइरल आकाशगंगा है, जो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। और 1 प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश अर्थात लाइट 1 वर्ष में तय करता है। और इसमें हमारे सूर्य सहित 200 अरब से अधिक तारे हैं हमारी आकाशगंगा में, और इसकी एक सर्पिल भुजा में हमारे सौरमंडल को आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन वर्ष लगते हैं, जिसमें एक अति विशाल ब्लैक होल सेंटर पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा एक गतिशील प्रणाली है जो लगातार छोटी आकाशगंगाओं के साथ विलीन होती रहती है और समय के साथ बड़ी होती जाती है। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जानना चाहिए कि हमारी आकाशगंगा में स्थित हमारा जो सौरमंडल है, जिसे शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा गया है, हालांकि वह सौरमंडल के बारे में बताता है, उसके बाहरी छोर पर जहां सौरमंडल समाप्त होता है 14 लोकों के बाद, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, पृथ्वी तत्व की एक परत है, और उससे 10 गुना अधिक जल तत्व की परत है। फिर उसके बाद जल से 10 गुना अधिक अग्नि तत्व की परत है, और फिर इसी तरह से इसी क्रम में वायु तत्व, ईथर और माइंड और इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो की परतें हैं, जो कि पिछली परतों से 10-10 गुना अधिक है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। दोस्तों, जहाँ मैं यूनिवर्स शब्द का प्रयोग करूँगा वह विज्ञान द्वारा कहा गया ब्रह्मांड है, और जहाँ ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग करूँगा वहाँ शास्त्रों द्वारा वर्णित सोलर सिस्टम है। तो यूनिवर्स में मौजूद महाविष्णु ने असंख्य ट्रिलियंस अन्य महाविष्णु की रचना की, जैसा मैंने पहले बताया। और उन ट्रिलियंस महाविष्णु में से प्रत्येक ने अपनी अलग अलग आकाशगंगा बनाई, और उनमें से प्रत्येक ने उस आकाशगंगा में अरबों खरबों सोलर सिस्टम्स बनाए। जैसा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अर्थात आकाशगंगा के महाविष्णु ने अरबों सोलर सिस्टम्स का निर्माण किया, और हमारा सोलर सिस्टम भी इनमें से एक है। फिर उन्हीं महाविष्णु ने, जो कि आकाशगंगा के महाविष्णु हैं, उन्हीं ने उन सब ब्रह्मांडों में चेतना रूप से प्रवेश किया, जो कि हर ब्रह्मांड के गर्भोदकशायी विष्णु कहलाए। और फिर उन्हीं से क्षीरोदकशायी विष्णु भी उत्पन्न हुए, जो कि हमारे ब्रह्मांड अर्थात सोलर सिस्टम के अंदर ही श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। और हमारे धरती पर होने वाला हर भगवान विष्णु का अवतार उसी श्वेत द्वीप से होना शास्त्रों में बताया गया है। और दोस्तों, अब आप देखिए कि वैज्ञानिकों ने किस तरह से कुछ और सोलर सिस्टम्स को खोजा है। केपलर 90 सोलर सिस्टम, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से अलग एक सोलर सिस्टम है। इसके अलावा केपलर 62 का एक सिस्टम भी खोजा है।
और उसके अलावा ट्रैपिस्ट 1 का सिस्टम भी खोजा है। तो ये सभी खोजें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं और ये हमारा सोलर सिस्टम है कि अनंत सोलर सिस्टम मौजूद हैं और जिनको वैज्ञानिकों ने देखा है। यही शास्त्रों में भी वर्णित है, अर्थात इन सब का कारण हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद महाविष्णु ही है। तो मित्रों, शायद आप अब समझ गए होंगे कि कारणोदकशाही विष्णु जो कि आकाशगंगा के केंद्र में हैं, उनसे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु आए और गर्भोदकशाही विष्णु ने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को आधा जल से भर दिया और उसके ऊपर फिर लोकों की रचना की। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और ये रचना उन्होंने स्वयं नहीं की, बल्कि उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ जिससे कि ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने इन लोकों की रचना की। और उनके मस्तक के तेज से ही भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि विनाश के देवता हैं। और मित्रों, इनमें से कोई छोटा या बड़ा नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम के संदर्भ में वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं और वही शिव हैं। तीनों एक ही हैं, रूप अलग हैं। और वही आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद महाविष्णु अर्थात कर्णोदकशाही विष्णु भी हैं। और ऐसे ही अन्य आकाशगंगाओं में मौजूद, जैसे कि हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है नज़दीकी, या और भी आकाशगंगाएं हैं। अगर इसी तर्क के आधार पर देखा जाए तो उनकी रचना भी निश्चित रूप से इसी प्रकार हुई होगी और अनंत महाविष्णुओं ने वहाँ भी अपनी अपनी आकाशगंगाओं को रचा होगा। और मित्रों, ये भी शास्त्रों में वर्णित है कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, जैसे कि ब्रह्मांड वहाँ कहा गया है शास्त्रों में, तो उसके जो ब्रह्मा जी हैं उनकी आयु 100 दिव्य वर्ष है, साधारण वर्ष नहीं, दिव्य वर्ष, जो कि अरबों खरबों में है। उसके बाद ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और अगर महाविष्णु चाहें तो उस ब्रह्मांड को दोबारा नए ब्रह्मा के द्वारा बनाते हैं, अर्थात या फिर उसी स्थिति में रहने देते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था चलती है, जो कि शास्त्रों में वर्णन हमें मिलता है। तो मित्रों, ये एक तरह से मेरे धर्म और शास्त्रों पर आधारित ज्ञान और विज्ञान के ज्ञान को समन्वय करने का प्रयास किया है। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। और आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।